ज़रूरत के बढ़ने के साथ साथ इंसान मतलबी होने लगता है। पहले के समय में ज़रूरतें कम थी, इसलिए इंसान एक दूसरे के साथ वफादार थे। अब इंसान अपनी इंसानियत खो रहे हैं। वहीं जानवर इंसान से कई गुना बेहतर माना जाता है। 2 वक्त के खाने और प्यार के बदले वह अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो जानवरों की वफादारी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी सच्ची घटनाएं घटित हुई हैं जो आपको यह यकीन दिला देंगी कि वाकई जानवर सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। वफादारी में सबसे पहले अगर किसी जानवर का नाम आता है तो वो है कुत्ता। यह अपने मालिक से इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे परिवार का ही हिस्सा हो। पिछले साल दिसंबर में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस वायरल तस्वीर में 4 कुत्ते एक अस्पताल के बाहर खड़े दिख रहे थे। दरअसल ये तस्वीर ब्राज़ील के रियो डू शहर के अस्पताल की थी। इसी शहर के एक शख्स की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती था। ये चारों कुत्ते इसे देखने के लिए वहाँ खड़े थे। बीमार शख्स खुद बेघर था, लेकिन वह अपने इन दोस्तों का पूरा ख्याल रखता था। मांग कर खाना लाता, खुद भूखा रह जाता पर इन्हें खाना खिलाता। ऐसे में इन कुत्तों ने अपनी पूरी वफादारी दिखाई। यह तस्वीर अस्पताल की नर्स क्रिच मैप्रिम ने ली थी और इसे अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद लोगों ने कुत्ते की वफादारी की खूब तारीफ की और इस तस्वीर को वायरल कर दिया। इस दौर में कोई बिना कहे किसी को खून नहीं देता, लेकिन इस जानवर ने अपने मालिक के लिए जान दे दी। कजाकिस्तान के कारागंडा शहर में एक इंसान नशे की हालत में रेल की पटरियों पर लेट गया। वो शायद पहले ही आत्महत्या का मन बनाकर आया था। उस शख्स ने इतनी शराब पी ली थी कि रेल की पटरियों पर ही सो गया। उसके कुत्ते को यह आभास हो गया कि उसके मालिक की जान खतरे में है। खतरा भाप कर ये कुत्ता अपने मालिक को दांतों से खींचकर पंजों से ढकेल कर पटरियों से दूर करने की कोशिश करने लगा। इसे एक चमत्कार ही कहेंगे कि कुत्ता पटरियों से मालिक को हटाने में कामयाब रहा, मगर दुर्भाग्य सामने से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन ड्राइवर ने कुत्ते को देखकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन जब तक ट्रेन रुकती तब तक कुत्ते का पिछला पंजा रेल के पहियों के नीचे आ गया था। इस सब में उसका मालिक तो बच गया, लेकिन उस कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। केवल कुत्ते ही नहीं, इस तोते की वफादारी भी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही है। इसी साल अप्रैल में एक खबर खूब चर्चा में रही थी। खबर उत्तरी ब्राजील के पयाऊ की थी। दरअसल यहाँ की पुलिस एक ड्रग डीलर गैंग के पीछे थी। पुलिस हर बार उन्हें पकड़ने का प्लान बनाती, मगर हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती थी। इसका कारण था उन ड्रग डीलर का वफादार तोता। दरअसल ये तोता इतना ट्रेंड था कि पुलिस के आते ही पुलिस पुकारने लगता, जिससे उसके मालिक आगाह हो जाते। असल वफादारी तो तब साबित हुई जब पुलिस की कोशिश के कारण ड्रग डीलर पकड़े गए, साथ ही साथ तोते को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब में मजे की बात यह थी कि पुलिस के हत्थे चढ़ने पर लाख कोशिशों के बाद भी तोते ने मुंह नहीं खोला। हालांकि इस तरह तोते ने अपराधियों का साथ दिया, लेकिन वफादारी तो वफादारी होती है। इटली की सड़कों पर बनी एक कुत्ते की प्रतिमा कहानी है उसकी वफादारी की, जो उसने 15 साल तक निभाई। फीडो नाम का यह कुत्ता रोज शाम को स्थानीय बस स्टैंड पर अपने मालिक के काम से लौटने की प्रतीक्षा करता था। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था, जब 30 दिसंबर 1943 की शाम को फीडो हमेशा की तरह अपने मालिक का स्वागत करने बस स्टैंड पर पहुंचा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके मालिक बॉर्गो सैन लोरेंजो को उसी दिन एक हवाई हमले के दौरान बंदी बना लिया गया था। निराशा फीडो मालिक को ना पा
कर वापस लौट आया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह 14 साल तक प्रतिदिन इसी उम्मीद में बस स्टॉप पर जाता कि उसका मालिक लौट आएगा। 9 जून 1958 को पीडो की मौत बस स्टॉप पर अपने मालिक का इंतजार करते हुए हुई। यह 1923 की बात है, जब ओरेगन ने एक परिवार इंडियाना के लिए रोड ट्रिप पर निकला था। परिवार के साथ उनका प्यारा कुत्ता बॉबी भी था। इस ट्रिप के दौरान बॉबी इंडियाना में कहीं खो गया। परिवार ने उसे होटल से लेकर आसपास की हर जगह खोजा, लेकिन बॉबी का कहीं पता न चला। अंत में पूरा परिवार दुखी मन के साथ ओरेगन लौट आया। इस घटना के 6 महीने बाद एक दिन अचानक से इस परिवार ने अपने प्यारे बॉबी को दरवाजे पर खड़ा पाया। लंबी पैदल यात्रा के कारण बॉबी बेहद कमजोर हो गया था। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओरेगन ने इंडियाना की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। इसका रास्ता भी पहाड़ों और रेगिस्तान से होकर गुजरता है। जितने समय में बॉबी चलकर घर पहुंचा, उस हिसाब से उसने प्रतिदिन लगभग 23 किलोमीटर की यात्रा की थी। यही कारण है कि इस कुत्ते को बॉबी दी वंडर डॉग के नाम से भी जाना जाता है। लोहारू के राजा ठाकुर मदन सिंह के सैनिक बख्तावर सिंह के कुत्ते की वीर गाथा बहुत प्रचलित है। ठाकुर मदन सिंह उन चंद राज्यों में से हैं जिन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। मदन सिंह के इस फैसले से खफा औरंगजेब ने लोहारू पर चढ़ाई करने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। घमासान युद्ध हुआ। राजा मदन सिंह के दोनों पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस पूरे युद्ध में बख्तावर सिंह के वफादार कुत्ते ने अपनी बहादुरी से दुश्मन सेना को भी स्तब्ध कर दिया। बख्तावर सिंह पर जो भी दुश्मन हमला करता, ये कुत्ता उसे नोच डालता। पूरे युद्ध के दौरान इस कुत्ते ने 28 दुश्मन सैनिकों को मार डाला था। कुत्ता इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। बाद में राजा मदन सिंह ने इस कुत्ते की वीरता और वफादारी से प्रसन्न होकर इसके नाम से गुंबद बनवाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है, सिकंदराबाद। यहाँ एक 100 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से माथा टेकने आते हैं। यहाँ कुत्ते की कब्र को सबसे खास माना जाता है। जी हाँ, कुत्ते की कब्र। दरअसल यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार 100 साल पहले यहाँ लटूरिया बाबा नाम के सिद्ध पुरुष रहते थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था। ऐसे में सामान लाने से लेकर बाबा की सेवा तथा देखभाल तक की जिम्मेदारी उनके कुत्ते पर ही थी। बाबा का अपने कुत्ते से इतना लगाव था कि उन्होंने सभी से कह दिया था कि मेरे बाद मुझसे पहले इस कुत्ते की पूजा होगी। आगे लटूरिया बाबा ने जब समाधि ली, तब यह कुत्ता बार बार उसकी कब्र में कूद जाता। लोग बार बार उसे निकालते, लेकिन वह फिर से कूद जाता। बाबा के बाद उसने अपना खाना पीना छोड़ दिया। अंत में बाबा के साथ उसने प्राण त्याग दिए। बाबा ने जैसा कहा था, उस अनुसार कुत्ते की कब्र नाम से उसकी प्रतिमा स्थापित की गई तथा उसकी पूजा की जाने लगी। बिहार के सिवान जिले के मालिक टोला की एक खबर ने लोगों को बहुत भावुक किया था। यहाँ के लोगों ने कुत्ते का अंतिम संस्कार ऐसे किया जैसे वो घर का कोई सदस्य रहा हो। वहाँ के लोगों के मुताबिक ये कुत्ता 16 साल पहले भटकता हुआ उनके मोहल्ले में आया था। तब से यह पूरे मोहल्ले की रखवाली करता था, हर किसी का इशारा समझता था। घर से उसके लिए भोजन निकाला जाता था। वहाँ के लोगों ने मीडिया को बताया था कि इस कुत्ते के रहते हुए वहाँ कभी चोरी नहीं हुई। यह उस कुत्ते की वफादारी ही थी जिसके कारण उसके जाने के बाद लोगों ने उसकी शव यात्रा निकाली तथा
उसे मान सम्मान के साथ दफनाया।